हेलो, इट इज़ 2 अप्रैल। ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मैंने आज फ़ोन उठाया है रिकॉर्ड करने के लिए। सोच में बहुत दिनों से रही थी। द थिंग विद मी इज़ कि मेरी अच्छी आदतें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट बिगड़ते 1 सेकेंड लगती है। लाइक लाइफ में एक चीज़ कुछ अपसेटिंग हो जाती है एंड आई गिव अप ऑन ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ। बहुत सारी अपडेट्स देनी है मुझे, बहुत टाइम हो गया, राइट। ऑनेस्टली आई थॉट अब कोई नहीं याद रखेगा, बट आई गेट एटलीस्ट 1 कॉमेंट एवरी सिंगल डे। मतलब मुझे मेरे लेवल पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस मच लव एंड सपोर्ट, बट यू गाइज आर डिफरेंट। यू एक्चुअली मेक मी फील जैसे सच्ची में कोई कनेक्शन है, जैसे हम सच में जानते हैं। कहाँ से स्टार्ट करूँ? ऑनेस्टली आई थॉट मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, मुझे क्या क्या बातें बतानी है, क्या क्या मुझे अपडेट्स देनी है, बट ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा दिनों से सोच रही हूँ और ये हो नहीं पा रहा। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, जल्दी काम वाम हो गया था सब, मैं नहा धो ली हूँ। अब मेरा कुछ खास DIY का भी मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। जब से मैंने तुम लोगों को छोड़ा है, जब से मैंने यूट्यूबिंग छोड़ी है, तब से मैंने कोई DIY नहीं किया। लास्ट 1 मंथ से मैंने प्लान भी नहीं किया। DIY ना करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, DIY इज़ प्लान करना कि इस वीकेंड में ये करूँगी, फिर ये करूँगी, वो भी नहीं किया मैंने। पता नहीं, मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, विच इज़ वियर्ड। ऑल्सो बाय द वे, इफ़ यू आर अ न्यू पर्सन ऑन दिस चैनल, आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास है तुम्हारे लिए, बिकॉज ऑनेस्टली मैं बस बात करने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी, बट पता नहीं हो पाई। I hope this video goes live today itself. I don't know, I've started doubting myself बहुत ज़्यादा. I don't even know कहाँ से start करूँ. Like कोई ऐसी एक चीज़ नहीं हुई थी जिसकी वजह से मैंने vlogging करना छोड़ दिया या ऐसा कुछ. पता नहीं, I have become बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल। कोई इंसान एक बात बोलता है ऐसे ही मजाक में या जो भी है, मुझे इतना हर्ट कर जाती है वो बात, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। तो द रीज़न कि मैंने एकदम से ऐसे व्लॉगिंग करना छोड़ दिया, पहली बात तो कोई एक रीज़न नहीं है, कोई एक बात नहीं हुई थी, बट बेसिकली आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ। मैं ना कुछ भी अचीव नहीं कर पा रही अपनी लाइफ में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं चाहती बहुत कुछ हूँ कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये ट्राई करूँ, वो ट्राई करूँ। बिजनेस, आई टोल्ड यू राइट, कि हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड चीज़ों का बिजनेस कर लूँ। देन यूट्यूब आई हैव, देन इंस्टा पे भी मुझे कुछ करने का मन होता है, रील्स डालने का, वो नहीं करती मैं। देन जो मुझे सबसे ज़्यादा खाई जा रही है चीज़, वो है मुझे जॉब चेंज करनी है, जो कि पता नहीं हो रहा। देन माय हेल्थ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसमें मुझे मतलब अभी आई एम 25, आई एम 24। हाँ, मैं 24 साल की हूँ। हाँ, मैं नवंबर में 25 की होंगी। अभी से मेरी कमर की ऐसी बैंड बजती है। स्कूल टाइम में आई यूज़ टू बी सच एन एक्सट्रोवर्ट, मैं किसी से भी बात कर सकती थी, मैं हर चीज़ में आगे रहती थी यार, को करिकुलर, पढ़ाई, एवरीथिंग आई यूज़ टू डू विथ सो मच कॉन्फिडेंस। एंड नाउ आई हैव बिकम टोटली अनसोशल, I'll tell you, I don't talk to anyone. तो ये बात है बेसिकली, कुछ बात है नहीं, वैसे कुछ ऐसा बना नहीं कि जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग छोड़ी, उसमें कोई जस्टिफाई नहीं कर पाई मैं। बट हाँ, यही है, ये तो तुम्हें पता ही है पहले से कि एक बार यूट्यूब छोड़ देती हूँ तो फिर इतना टाइम लगा लेती हूँ वापस आने में। क्या ही था, अब आज भी तो रिकॉर्ड किया ना, बोला ना कुछ भी, जो भी आया मुंह में, तो ये चीज़ मैं पहले भी कर सकती थी, राइट। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में कुछ बातें बताती हूँ जो छोटी छोटी हैं, बट जो चीज़ मुझे अफेक्ट कर रही हैं, जिन्होंने किया था ऐसा कुछ,
तो सबसे पहली चीज़ तो एक दिन ना मैंने पापा का फ़ोन लिया था, ठीक है। मुझे कोई ऐसी वीडियो शूट करनी थी जो कि जैसे ऐसे था कि 7 डेज़ के लिए कुछ था, राइट। कुछ स्किन चैलेंज था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं याद आ रहा। तो क्या है कि पापा के फ़ोन में बहुत ज़्यादा मेमोरी मतलब स्पेस खाली था। तो मैंने सोचा कि डेली व्लॉग्स तो मम्मी वाले फ़ोन से इससे मैं शूट करती हूँ, पापा वाले से वो वाली वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि 7 दिन की फुटेज चाहिए, क्योंकि मैं साथ में तो एडिट करती नहीं हूँ, यू नो दैट बाय नाउ। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने ना पापा को कॉल करनी थी या पता नहीं क्या, कुछ फ़ोन का कुछ काम था, मैं ऊपर थी। तो भाई ने मैसेज किया कि जल्दी फ़ोन लेके नीचे आ जाओ, ऐसा कुछ काफ़ी बार उसने मुझे वार्निंग दी थी कि पापा गुस्से में है, पापा गुस्से में है। मैंने पता नहीं, फ़ोन मुझे याद भी नहीं है, इसलिए 1 महीने पुरानी बात है, और कोई ऐसी बात भी नहीं है। बस ये कह लो कि उस टाइम पे मेरा स्टेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा था कि हर छोटी से छोटी चीज़ पे मुझे इतना बुरा लग रहा था। सो ऑब्वियसली जब मैं नीचे गई तो पापा ने कहा कि अपना फ़ोन क्यों ले रखा है, लाइक हमारा फ़ोन कब्ज़ाई रखती है, ऐसे चिल है, हाँ कुछ ऐसा है नहीं, बट ऐसे कह दिया पापा ने, जो कि हम नॉर्मली ऐसी बात करते हैं। तो बस फिर मुझे बुरा लग गया। फिर मैंने अपने अंदर मन में सोचा कि बस अब नहीं करूँगी, अब तो तभी करूँगी जब अपना फ़ोन ले लूँगी। एंड हेयर आई एम रिकॉर्डिंग विद माई मॉम्स फ़ोन अगेन, क्योंकि अपना फ़ोन लेने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए मैंने सोचा था कि फटाफट से जॉब स्विच करूँगी, फिर फ़ोन लूँगी, जो कि नहीं हो पाया ऑब्वियसली। नाउ दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इस टाइम पर मेरे ऑफिस में, लाइक ऑफिस का इतना ज़्यादा लोड है, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। मैं सुबह 9:45 बजे बैठती हूँ, मैं रात को 10 बजे फ्री होती हूँ। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम नॉट लाइंग। इतना ज़्यादा काम है। मैं बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेना चाहती हूँ, बट उस टाइम पे भी, अब ये मेरी कमी और गलती कह लो या जो भी है, मुझे लगता है मेरी ही है कि ना मैं खाते टाइम भी लैपटॉप नीचे ले जाती हूँ और साथ साथ कुछ देखती रहती हूँ कि मतलब कि कोई पिंग ना कर दे। आई एम वियर्ड, वेरी वियर्ड। अगर किसी ने पिंग कर दिया तो हो सकता है ना वो समझ जाए कि तुम खाना खाने गए हो, बट आई डोंट नो, ऐसे बहुत घबराहट सी रहती है कि मैनेजर क्या सोचेगा, ये क्या होगा, वो क्या कहेगा। तो ये सीन है। ऑल्सो एक और अपडेट है कि आई फाइनली विजिटेड अ डरमैट। ये नाक का, आई विल शो यू, यू गाइज रिमेंबर राइट। अरे यार ये फोकस नहीं कर रहा, बट कैन यू सी अ डिफरेंस? आई होप यू कैन। ये जो डॉट डॉट से थे ना, ये यहाँ तक आ गए थे, काफ़ी ऊपर तक, एंड इस साइड से तो काफ़ी कम हो गए हैं। सी, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सो इस साइड के अभी हैं बाकी, बट बहुत कम हो गए हैं ऑनेस्टली आई थिंक, एंड इस साइड के तो काफ़ी सही हो गए हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी अपडेट है। मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे में अच्छी नहीं लग रही और मुझे सेल्फ़ लव की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस हो रही है। सो हाँ, अभी मैं एक ही बार दिखा के आई थी उन्हें, एंड ही गेव मी सम मेडिसिन्स। तो इधर के तो काफ़ी कम हो गए हैं, इधर के रहते हैं। तो मैं जाऊँगी अब, या तो मंडे से फ्राइडे कभी टाइम मिले या सैटरडे अगले, तो एक बार अपडेट दे के अगर वो मेडिसिन चेंज करेंगे तो वो 2 ट्यूब्स दिए हैं बेसिकली उन्होंने, और 1 हफ्ते के लिए एक कैप्सूल्स दी थी, वाइटामिन्स की कोई कैप्सूल थी शायद, ऐसा कुछ, विटामिन ई की कोई कैप्सूल थी शायद जो लेनी थी। तो बस वही किया है। ये चीज़ एक अच्छी हो रही है कि थोड़ा सा स्किन में तो इम्प्रूवमेंट है। ऑल्सो मैंने थोड़ा घूमना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। नॉट दैट उससे कुछ हो रहा है, इतना सा भी घटा नहीं है, चर्बी बढ़े जा रही है बेसिकली। ये देखो। ऑल्सो आज मैंने इंडियन पहना है। आई डोंट थिंक मैंने कभी इंडियन पहना है क्या इस चैनल पे। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बिकॉज़ याददाश्त भी कुछ खास अच्छी है नहीं मेरी। तो बेसिकली अब ये स्टेटस है मेरा। मेरी लाइफ के गोल्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, टाइम बहुत कम रहता जा रहा है। ऑल्सो बिकॉज शादी, यू नो।
और मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ हर चीज़ को लेके। लाइक मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे करना क्या है एक्चुअली, वेदर आई वांट टू डू दिस जॉब देखो करनी पड़ेगी। आई डोंट हैव, नहीं मुझे जॉब मैं छोड़ ही नहीं सकती, पता है, एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। एंड अभी से मेरा मतलब है शादी से पहले, क्योंकि यू नो हाउ थिंग्स वर्क राइट। तुम ये नहीं बता सकते ना कि तुम यूट्यूबर हो या जो भी है और वो भी तो मैं हूँ नहीं अच्छे से। लाइक यू गेट माई पॉइंट राइट। तो वो भी एक प्रेशर है शादी वाला। एक और चीज़ है जो कि मैं बता भी नहीं सकती। बहुत बातें हैं यार, बहुत चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है मैं सबसे लुक्का छुपी खेले जा रही हूँ। एक चीज़ इसे नहीं बतानी, एक चीज़ उसे नहीं बतानी, एक चीज़ पब्लिकली नहीं बता सकते यार। क्या बना दिया मैंने इतना लंबा ब्रेक ले लिया यूट्यूब से। 1 महीने से मैं थी नहीं यहाँ पे राइट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कितना टाइम होगा इस बंदे के पास, इसने अपनी दुनिया उलट पुलट कर दी होगी, मतलब यूं की यूं कर दी होगी। बट मैंने कुछ नहीं बदला एक्सेप्ट फॉर दिस। ये एक स्किन केयर रूटीन ऐसी चीज़ है जो मैंने इस महीने में पूरे टाइम की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब मैं सोच रही हूँ कि यार ठीक है, जो चीज़ें तुझे अफेक्ट कर रही हैं तो अगर वो सही नहीं कर पा रही तो एटलीस्ट वो तो मत छोड़ जो जिससे तुझे अच्छा लगता है थोड़ा। तो भाई मैं वीडियोस बनाऊँगी, बात ऐसी है। अब सीन ये आएगा कि क्या मैं डेली वाले व्लॉग्स बना पाऊँगी या नहीं। आई डोंट थिंक मैं बना पाऊँगी, क्योंकि क्या दिखाऊँगी, सुबह से शाम तक काम कर रही हूँ, क्या दिखाऊँगी। कोई DIY नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। सुबह घूमने जाती हूँ, 2-2.5 घंटे उसमें लग जाते हैं, जाना घूमना आना, उससे पहले तैयार होना, उसके बाद आके सफाई करती हूँ। सफाई तो क्या, मतलब मम्मी झाड़ू लगा देती हैं, बस पोछा लगा देती हूँ, सिर्फ वो मेरी सफाई है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी मीटिंग से पहले नहा लेती हूँ, 10 बजे की मीटिंग होती है। मोस्टली तो नहा भी नहीं पाती, क्योंकि जस्ट 10 बजे ही मेरा पोछे वाला कार्यक्रम ख़त्म होता है। तो फिर काम करने बैठ जाती हूँ, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट निकालती हूँ नहाने के। हाँ, मैंने नहाना सीख लिया है 10 मिनट के अंदर। मैं बहुत लेट लतीफ़ थी नहाने में, बट अब उससे ज़्यादा मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, सो उसी में ही फटाफट से नहा के आ जाती हूँ। उसके बाद खाना, वही लैपटॉप चलाते चलाते जो भी है, फिर से काम, शाम तक काम, फिर सब लोग डिनर कर लेते हैं। मेरे को 10 बार बुलाते हैं, मैं नहीं आ पाती बिकॉज़ काम ही रहता है। बस फिर बाद में मैं जाके डिनर करती हूँ, बस सो जाती हूँ। बस ये है मेरा रूटीन। पता है मेरे को काम से दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, काम तो करवाएंगी ना कंपनी। द थिंग इज़ कि आई एम नॉट गेटिंग पेड इनफ। तो और वैसे भी यार 3 साल होने वाले हैं मेरे को इसी कंपनी में, अब तो स्विच करना चाहिए, वरना हाइक नहीं मिलती। ये सब बातें करवा लो, बस पढ़ती नहीं हूँ यार मैं। आई टेल यू वन मोर थिंग, मैंने किसी को नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताई, बट मैंने एक इंटरव्यू दिया था ऐसे ही रैंडम, ऑब्वियसली बिना किसी पढ़ाई के, क्योंकि तैयारी तो मैं कर ही नहीं रही ना, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा, सच्ची में नहीं हो रहा। तो आई गेव दैट इंटरव्यू, उसमें मुझे 80% नहीं आता था क्वेश्चंस, 80%। आई फेल्ट सो बैड। उस दिन मैं इतना रोई, पता नहीं क्या क्या किया। अब देखो कुछ बदलना है तो खुद ही बदलना पड़ेगा। एक चीज़ स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। मुझे ना एटलीस्ट एक फील गुड फैक्टर रहता है मेरे अंदर। मैं पूरे दिन दुखियारी आत्मा की तरह नहीं पड़ी रहती हर जगह। तो बस यही बताना था। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि डेली व्लॉग्स नहीं आ पाएंगे, वीकली वीडियोस डालेंगे, बट कुछ डालेंगे, कुछ एटलीस्ट दिमाग तो चलता रहे ना। और मेरे को मच्छर इतने काट रहे हैं यहाँ पे यार, मच्छर आ गए। देखो लास्ट टाइम हम जब मिले थे ठंड थी, मैंने स्वेटर पहने हुए थे, आई रिमेंबर, एंड नाउ। तो बात बस यही करनी थी। अब पुराना जो भी था हैना मिली का, वो वीडियो एडिटिंग, वो सब बस अब पता है मैं क्या करूँगी, आज से स्टार्ट करूँगी। पहले का मैं सब डिलीट कर दूँगी, वर्कआउट चैलेंज बस नहीं हो रहा, ठीक है। नई एडिटिंग होगी, मुझे पता है, मैं उसकी वजह से फिर से स्ट्रेस लूँगी, फिर से खुद को एक टाइमलाइन दे दूँगी, फिर वो नहीं होगा, फिर हो सकता है मैं फिर से यूट्यूब छोड़ दूँ ना। आई डोंट वांट दैट। तो आज से स्टार्ट करेंगे।
इस पिछले 1 महीने में मैं सरोजनी पे गई, पता है, बट आई स्टिल डिड नॉट फील वो अंदर से खुशी जो होती है। पता नहीं, वो या तो ये कह लो उम्र होती जा रही है, या ये कह लो कि अपनी लाइफ से मैं खुश नहीं हूँ, बट कोई भी चीज़ करके ना ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ आज का दिन तो अच्छा गया ना। कितनी नेगेटिव हूँ यार मैं, ये क्या वीडियो बना रही हूँ मैं, तुम्हें होप देने की बजाय तुम्हें इतना वो कर रही हूँ। आई एम टीचिंग यू, डोंट बी लाइक मी, ओके। चलो अभी आज है सैटरडे, कल का दिन है मेरे पास होपफुली, एंड अब होपफुली हम अगले हफ्ते मिलेंगे। बट आई रियली वॉन्टेड टू एड्रेस कि मैं हूँ, अभी ज़िंदा हूँ, एंड यू गाइज आर द स्वीटेस्ट यार। तुम लोगों ने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन तुमने मुझे कमेंट ना किया हो कि दी वी मिस यू है। इतनी बार तो मैं रोई हूँ ये बात पढ़ पढ़ के यू नो, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसे कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हारे होने ना होने से किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, एंड देन यू गेट अ कमेंट। थैंक यू।